कबा पर हमले की कोशिश। जब अब्राहा मक्का के करीब पहुंचा तो इसने मक्का वालों की कई ऊँटनियों वगैरह पर कब्जा किया, जिनमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी 200 ऊँट शामिल थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से मिलने गए। अब्राहा ने समझा कि वो कबा की हिफाजत की बात करेंगे, मगर उन्होंने सिर्फ अपने ऊँट वापस मांगे। अब्राहा ने हैरान होकर कहा, तुम अपने ऊँटों की फिक्र करते हो, खाना कबा की हिफाजत की फिक्र नहीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, इस घर कबा का एक मालिक है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह की मदद। अब्राहा ने हमले की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो हाथी आगे बढ़ाने लगे, हाथियों ने चलने से इनकार कर दिया। इसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक मार्च हुई। छोटे परिंदे अबाबील आसमान पर ज़ाहिर हुए। हर परिंदे के पास छोटी छोटी कंकरियां थीं। वो परिंदे लश्कर पर कंकरियां गिराने लगे, जो इतनी ताकतवर थीं कि जिन पर भी पड़ती इसे जख्मी कर देती। पूरा लश्कर तबाह हो गया। अब्राहा खुद भी जख्मी और बदहाल हालत में वापस जाने लगा, और रास्ते ही में इसकी मौत हो गई। कुरान में ज़िक्र। सूरा अल-फिल। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को कुरान में यूं बयान फरमाया, एलेमता तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ किया। इसने उनकी चाल को नाकाम नहीं कर दिया। उन पर जायनट के जायनट परिंदे भेजे, उन पर पकी मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर अल्लाह ने उनको काचले हुए भूसे की तरह कर दिया। सबक। अल्लाह का घर कबा अल्लाह खुद महफूज रखता है। बड़ी से बड़ी ताकतें भी अल्लाह के सामने कमज़ोर हैं। जालिम का अंजाम हमेशा तबाही और रुसवाई है।